खबरें ये आ रही हैं कि हमें अक्षय कुमार दिखने वाले हैं स्काई फोर्स में, जो कि एक पेट्रोटिज्म वाली फिल्म होने वाली। एक्शन तो होगी, आपको क्या लगता है ये फिल्म कैसी होने वाली? अक्षय कुमार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टार आई वुड से। तो वो जो भी करते आए हैं वो ऑफ कोर्स फ्यू फिल्म्स डिड नॉट वर्क वेल, बट उनका एक्शन और उनकी कॉमेडी, मतलब हेरा फेरी इफ़ यू सी, देन एक्शन में तो खिलाड़ी एंड खिलाड़ी की सीरीज़, उसके अलावा भी उन्होंने जो रुस्तम वगैरह में जो एक्ट किया है और जो स्टोरी लेकर आए हैं, वो वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज़ रही हैं। और एक्शन, हेलीकॉप्टर शॉट, मतलब हमारी तो फेवरेट है। तो आई थिंक वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। देखा जाए अक्षय कुमार ने हमेशा कॉमिक टाइमिंग अक्षय कुमार की बहुत सही रही है। अब एक्शन भी बहुत अच्छा किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो स्काई फोर्स में कैसा परफॉर्म करेंगे। अभी से कुछ बोल नहीं सकता कि कैसा होगा। तो ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि हेरा फेरी 3 में हमारे राजू यानी कि अक्षय कुमार वापस दिखने वाले हैं। तो व्हाट इफ हमें हेरा फेरी 3 में एक्शन और कॉमेडी साथ में दिखने मिल जाए? अगर वो बन गई तो वो तो ज़रूर देखने जाएंगे। मतलब हेरा फेरी 3 तो ऐसी फिल्म है जो सारी दुनिया देखना चाहती है, और उसमें अक्षय कुमार हुए तो वाह। पूछूँ आपसे कि अक्षय कुमार के फिटनेस के बारे में, ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा फिट है, आप अपने फिटनेस में कितना ध्यान देते हो और अक्षय कुमार से आप क्या सीखते हो? मैं फिटनेस के बारे में मैं सीखता हूँ विद्युत जामवाल से। अक्षय सर बहुत कॉमेडी में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन फिटनेस के बारे में अगर सीखना है तो विद्युत सर से सीख सकते हो। वो 3 साल की उम्र से कलरी परेड मार्शल आर्ट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत उसमें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं विद्युत सर को मानता हूँ फिटनेस में। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स सुनने में आ रहा है कि जल्दी रिलीज होने वाली है, वो भी एक पेट्रोटिक एक्शन वाली फिल्म होने वाली है। उसके साथ साथ हेरा फेरी 3 में भी वो नजर आने वाले हैं। वेल ऑडियंस हम पूछने वाले हैं कि उनको अक्षय कुमार कैसे ज़्यादा पसंद आता है, एक्शन में या कॉमेडी में? आई जगह पूछते हैं उनके रिएक्शंस। खबरें ये आ रही हैं कि हमें अक्षय कुमार दिखने वाले हैं स्काई फोर्स में, जो कि एक पेट्रोटिज्म वाली फिल्म होने वाली। एक्शन तो होगी, आपको क्या लगता है ये फिल्म कैसे होने वाली? क्योंकि कुछ फिल्में अक्षय कुमार की वापस से उस लेवल पे जा नहीं पा रही जैसे उनकी पहले होती थी। तो आपका क्या टेक इस पर? अक्षय कुमार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टार आई वुड से। तो वो जो भी करते आए हैं वो ऑफ कोर्स फ्यू फिल्म्स डिड नॉट वर्क वेल, बट उनका एक्शन और उनकी कॉमेडी, मतलब हेरा फेरी इफ़ यू सी, देन एक्शन में तो खिलाड़ी एंड खिलाड़ी की सीरीज़, उसके अलावा भी उन्होंने जो रुस्तम वगैरह में जो एक्ट किया है और जो स्टोरी लेकर आए हैं, वो वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज़ रही हैं। और एक्शन, हेलीकॉप्टर शॉट, मतलब हमारी तो फेवरेट है। तो आई थिंक वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अगर एक अच्छी स्टोरी के साथ आ रहे हैं। बिकॉज लेटली उन्होंने काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी दिए अपनी मूवीज़ के थ्रू, जैसे केसरी हो गई और फिर ऐसी कई सारी मूवीज़ करी हैं उन्होंने। तो आई थिंक अगर वो लेकर आ रहे हैं स्काई फोर्स मूवी, तो आई एम श्योर उसके पीछे कुछ अच्छी मैसेजिंग होगी। एंड एक्शन तो उनका हमेशा अच्छा रहा ही है। एज इन देखा जाए अक्षय कुमार ने हमेशा कॉमिक टाइमिंग अक्षय कुमार की बहुत सही रही है। अब एक्शन भी बहुत अच्छा किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो स्काई फोर्स में कैसा परफॉर्म करेंगे। अभी से कुछ बोल नहीं सकता कि कैसा होगा। मुझे लगता है उनका ज़्यादा देखने लायक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मतलब बैक टू बैक इतने अच्छे फिल्म दे रहे थे पहले 90s में, 2000 में। अभी देखो, हर 30 दिन में करता हूँ फिल्म ख़त्म, 30 दिन में करता हूँ फिल्म ख़त्म, पूरा एकदम धज्जियाँ उड़ा दिया। उसके वजह से टॉलीवुड वाले वो छा रहे मतलब। और अभी पहले क्या होता था, बॉलीवुड टॉलीवुड, बॉलीवुड टॉलीवुड, और अभी देखो बॉलीवुड को धज्जियाँ उड़ गई, टॉलीवुड आगे हो रही है, साउथ फिल्में आगे हो रही है। अक्षय कुमार मतलब गया, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कमबैक फिल्म होगी। और बहुत से लोग अब इंटरेस्ट नहीं रहा भाई, समझ रहे हो, उतना जैसे पहले था अब इंटरेस्ट नहीं है भाई। देखो पोटेंशियल तो होगा, क्योंकि रुस्तम और एयरलिफ्ट भी चली थी और बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं अक्षय कुमार, ऐसी बात नहीं है। तो स्काई फोर्स भी अच्छी फिल्म हो सकती है। अब ऑडियंस का देखने का नज़रिया थोड़ा अलग हो गया है शायद, ऐसा मेरे को लगता है। हो सकता है अच्छी फिल्म होगी है। उनकी पेट्रियाटिक फिल्में तो लगातार आ ही रही हैं। अब आई होप कम बैक हो, क्योंकि दिल से तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अभी लेटली कोई ऐसी फिल्म उनकी नहीं देखी जैसी पहले देखी थी। तो पहले तो लाइन से इतनी सारी फिल्म हो गई थी कि दिल लग गया था ना, कि एकदम फेवरेट स्टार टाइप बन गए थे। अभी वैसी कोई देखी नहीं, अगर आई तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि वो ज़्यादा बेटर किस में लगते हैं, एक्टिंग में या फिर कॉमेडी में? देन व्हाट विल यू चूज़? Oh my God, there is no choice in this, because जब एज एन एक्शन हीरो, मतलब वो मुझे उनकी सारी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर कॉमेडी देखा जाए तो उनसे एप्ट कॉमेडी कोई करता ही नहीं है, और कोई और कर नहीं पाता है उस तरह से जैसे वो करते हैं। उनका ऐसा लगता है कि रियल में जो है वो कॉमेडी कर रहे हैं। चाहे हेरा फेरी मूवी हो गई, भाग ले लीजिए, या फिर कोई भी इस तरह की मूवीज़ ले लीजिए। तो आई थिंक दोनों जो जॉनर है उनके वो काफ़ी अच्छे हैं।
तो एक्शन में तो बहुत अच्छे अक्षय सर, एज इन सूर्यवंशी में आपने देखा होगा, और कॉमेडी में हेरा फेरी 3 के लिए हम लोग रुके हुए हैं। अब देखा जाए तो दोनों में अच्छे है अक्षय सर, एक्शन में भी और कॉमेडी में भी। अब देखने वाली बात ये होंगी जो अब स्काई फोर्स आ रही है वो कैसी जाएंगी अब अक्षय सर की, क्योंकि जितनी भी अभी रिसेंट मूवीज़ है अक्षय सर की, वो हमने देखा है वो कुछ पीटे भी है, ऑलमोस्ट पीटे भी है, कुछ भी नहीं। लेकिन अब देखा जाए तो अब हेरा फेरी 3 के लिए हम सब लोग रुके हुए हैं, और अभी आ रही है स्काई फोर्स भी आ रही है, और अभी उनका कैमियो भी है सिंघम अगेन में। अब देखने वाली बात होंगी कैसे अब वो होंगी मूवी। हेरा फेरी हम लोग ने जो देखा था ना, उसमें सबसे बेस्ट किया था। और भागम भाग, फिर गरम मसाला, तो वैसे मस्त अच्छा था। अक्षय कुमार एज ए कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है उनकी मुझे। एक्शन में विद्युत जामवाल से बेटर कोई नहीं है। वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं विद्युत जामवाल, तो एक्शन में उनका कोई मुकाबला नहीं है। बॉलीवुड में बहुत बार उसको कंपेयर किया जाता है बहुत सारे एक्टर के साथ, वो कंपेरिजन ही गलत है। उसमें विद्युत सर का लॉस है, क्योंकि वो टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। सो जैसे आपने कहा कि अक्षय कुमार भी मार्शल आर्टिस्ट है और विद्युत जामवाल भी है, पर आपको लगता है विद्युत जामवाल में ज़्यादा पोटेंशियल है? उससे बेटर कोई है ही नहीं भाई। मार्शल आर्ट में तो कोई जवाब ही नहीं है उनका। वो जैकी चैन वाला अवार्ड है उसके पास, किसी और के पास नहीं है। तो बहुत मेहनत की होगी तभी जाके आया होगा, ऐसे ही तो नहीं आता। और इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं, टोनी जा है, स्कॉट एटकिंस है, ये सब विद्युत सर को अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ के बाहर से उसको अप्रिशिएशन मिलता है। यहाँ बॉलीवुड में उतना शायद उनको पता नहीं है, लेकिन विद्युत सर से बेटर एक्शन में कोई नहीं है। वो तो ये दोनों चीज़ के तो वो सुपरस्टार हैं, मतलब अमेजिंग कॉमेडी और उतना ही अमेजिंग एक्शन, तो इनमें कोई कंपेयर नहीं कर सकते। और कॉमेडी एक्शन एक साथ भी डाल दो तो भी वो उतना ही ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। मुझे एक्शन में ही अच्छे लगते हैं, जो कराटे वगैरह है ना, उसमें अच्छे लगते हैं। बात आ रही है कि हेरा फेरी 3 में हमें राजू वापस दिखने वाले हैं, तो उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, अगर आपको कॉमेडी भी उनकी इतनी पसंद है तो? ओके, सो हेरा फेरी 1 सबसे अच्छी मूवी थी जो उनकी बनाई गई थी। फिर उसके बाद हेरा फेरी 2 भी ठीक थी, बट देन आई वुड एक्सपेक्ट रियली समथिंग विच इज़ लाइक हेरा फेरी 1, मतलब जो ओरिजिनल हेरा फेरी है वैसी अगर बनाई जाए, बिकॉज जब सीरीज़ बनाते हैं तो वो थोड़ा सा अपना कुछ ओरिजिनलिटी लूज़ कर देता है। तो आई विश कि जो स्टोरी लेकर आए वो कोई ओरिजिनल स्टोरी हो। तो सो या अगर वो बन गई तो वो तो ज़रूर देखने जाएंगे। मतलब हेरा फेरी 3 तो ऐसी फिल्म है जो सारी दुनिया देखना चाहती है, और उसमें अक्षय कुमार हुए तो वाह। अक्षय कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो बहुत फिट भी रहते हैं। आप अपने फिटनेस पे कितना ध्यान देते हैं और उनसे आप कितना इंस्पायर होते हैं? ओके, सो फिटनेस तो ऐसी चीज़ है कि जो मैं उनसे तो नहीं इंस्पिरेशन ली है, बट हाँ मैं उनको देखती ज़रूर हूँ कि वन ऑफ द रीजन्स ही इज़ माई फेवरेट एक्टर, बिकॉज इन रियल ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फिटनेस। वो एक रियल एग्जाम्पल हैं जो मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं बट रियल में वर्क करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, अपने सारी चीज़ें 7 बजे तक ख़त्म कर लेते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे कुछ भी हो। अपने खाने का अच्छे से ध्यान देते हैं। आपने सुना ही होगा कि 6 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है। सो ये सारी चीज़ें जो उनकी है ये मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। तो लाइक सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड मैं खुद एक एथलेटिक पर्सन रही हूँ, तो मैं खुद अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन जैसा तो नहीं, लेकिन नॉर्मली फिटनेस फ्रीक तो हूँ मैं। तो अक्षय के फ़ैन है तो फिटनेस फ्रीक तो होना ज़रूरी है ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अक्षय कुमार के फ़ैन है तो फिटनेस फ्रीक तो नॉर्मली उनके जैसा तो नहीं। 4 बजे मैं नहीं उठ सकता देखा जाए तो, लेकिन हाँ मैं हूँ फिटनेस फ्रीक। इसके लिए मैं उनका ये करूँगा, सबसे बेस्ट है फिट में 4 बजे उठते, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे सब कुछ करना, ये सबसे बेस्ट है। और मैं भी उनकी, मैं तो नहीं 4 बजे उठता, मैं सुबह वाला आदमी नहीं हूँ कि सुबह उठ के जिम करूँ, वर्कआउट करूँ। मैं काम वाम करके थोड़ा खा पी के रेस्ट करके उसके बाद रात को करता हूँ। तो मैं भी हूँ नॉर्मली फिट है, इतना नहीं कि मतलब 4 बजे उठो करके। मैं तो एक्चुअली क्या है ना, जो खाना जो दे दे मैं दबा के खाना खाता हूँ, फॉलो तो नहीं करता हूँ। हाँ, पर अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठते हैं, जॉगिंग करते हैं। मैंने वीडियोस भी काफ़ी सारे देखे हैं। कपिल शर्मा भी एक बार उठे, उनको भी हैं, तो ऐसा मैंने देखा है। मैं फिटनेस के बारे में मैं सीखता हूँ विद्युत जामवाल से। अक्षय सर बहुत कॉमेडी में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन फिटनेस के बारे में अगर सीखना है तो विद्युत सर से सीख सकते हो। वो 3 साल की उम्र से कलरी पैड मार्शल आर्ट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत उसमें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं विद्युत सर को मानता हूँ फिटनेस में। हम लोग एक्चुअली जब ग्रो कर रहे थे तभी से देख रहे थे ना कि मतलब अक्षय कुमार की फिटनेस फिलॉसफी क्या है, तो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एवरेज उसमें खाने वाने का थोड़ा ध्यान रखना, हर रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, हवा, मिट्टी, पानी, ये सारी चीज़ों का, और उससे ज़्यादा है कि हंसते रहना।
है ना, वो कभी दुखी या फ्रस्ट्रेटेड या वैसे सब नज़र नहीं आते ना, चिल रहते हैं, मौज करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते, तो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनका 5-10% जो बन पाए। तो ये थे जनता के कुछ रिएक्शंस अक्षय कुमार के एक्शन और कॉमेडी फिल्म्स को लेकर। वैसे ऑडियंस तो काफ़ी एक्साइटेड है दोनों फिल्म को लेकर। आप कौन सा फिल्म को जाकर देखेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बज़ुका को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।